तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीदें अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कल यानी कि 6 फरवरी को जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसके उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, यानी कि जो कल के एग्जाम में आएगा। तो 100% गारंटी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बाबू। तो चलते हैं बाबू पहले प्रश्न की ओर। तो पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है बाबू, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Cu हो जाएगा। ठीक है, कॉपर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एस। ठीक है, सिलिकॉन। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। निम्न में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोललता, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। सोडा वाटर क्या है? यानी कि सोडा वाटर क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है जल में CO2 गैस का विलयन। ऑप्शन बी दिया है CO2 गैस में विलयन। ऑप्शन सी दिया है ठोस में जल का विलयन। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि CO2 में जल में CO2 गैस का विलयन। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि PbSO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है शुष्क वायु। ऑप्शन बी दिया है आर्द्र वायु। ऑप्शन सी दिया है आशुद्ध वायु। ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन और CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आर्द्र वायु हो जाएगा। ठीक है बाबू। 7 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? ठीक है, सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है Cl2। ऑप्शन बी में दिया है F2। ऑप्शन सी में दिया है I2। ऑप्शन डी में दिया है Br2। ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि F2 हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या दिया है। धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है धातु में। ऑप्शन बी में दिया है अधातु में। ऑप्शन सी में दिया है साधारण नमक में। ऑप्शन डी में दिया है जल में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि धातु में। ठीक है बाबू। 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सेवार है? यानी कि ऑप्शन ए में दिया है PbS। ऑप्शन बी HgS। ऑप्शन सी Hg2Cl2। ऑप्शन डी में दिया है HgCl2। तो 9 का जो राइट आंसर होगा HgS यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा टू टू एस टू टी 2p4 यानी कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है बाबू। मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दीजिए बाबू, फटाफट शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के पास। देखिए बाबू, ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। पी आर्टिकल का आकार होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि डम्बल होता है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के पास और लाइक करते जाइए। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है बाबू। निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा NaOH हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। पोटास एलम है एक। पोटासियम क्या है बाबू? एक युग्म लवण है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 15 नंबर दिया है हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है। आप सभी को मालूम होगा sp3 होता है, तो sp3 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि ये जो यौगिक का नाम है, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये बेंजीन है, लेकिन बेंजीन से अगर OH समूह जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, फिनोल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि बेंजीन में पाई बंडों की संख्या होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बेंजीन में पाई बंडों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है। ऑप्शन ए में दिया है अपरूप, ऑप्शन बी में दिया है संभारिक, ऑप्शन सी में समस्थानिक, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, सॉरी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है बाबू, आप सभी को मालूम होगा कि ये अपरूप होता है, तो अपरूप ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि एल्युमिनियम जो होता है पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि HCl फ्लोरीन क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसको हाइड्रोजन समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है। इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि पॉलिथीन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। यानी ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी दिया है इथेन, ऑप्शन सी दिया है प्रोपेन, ऑप्शन डी दिया है बेंजेन। यानी आपको मालूम होगा कि जब सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है बाबू, तो क्या बनता है बाबू, यानी कि बेंजीन बनता है। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया है जब फिनोल को जास्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है। तो ऑप्शन ए दिया है बेंजीन, ऑप्शन बी दिया है मीथेन, ऑप्शन सी दिया है इथेन, ऑप्शन डी दिया है जिंक फेनॉक्साइड। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब फिनोल को जास्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है बाबू, तो क्या बनता है, यानी कि बेंजीन बनता है। तो आप ए को टिक कर दीजिए। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर, यानी कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है। तो ये Na यानी कि सोडियम, Ne दिया है, U दिया है, Zn दिया है, तो आप सभी को मालूम होगा Ne होगा, यानी कि नियोन हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल सॉरी निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यानी एसिड। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए FeH2O होल्ड बाई 5NO देखिए SO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो +3 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक चिलेंटिंग लिगेंड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,2 इथिलीन डाइअमीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है CO इंटू C2O4 होल्ड बाई 3 में CO की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो 29 का हो जाएगा +3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बाबू 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। तो आप सभी को मालूम होगा कि AG, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
ठीक है। एजी यानी कि क्या होता है बाबू, एजी को हम लोग क्या कहते हैं, चांदी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया है, एन आई इंटू सीओ फोर होल्ट वाइज में एन आई की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसमें जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 32 नंबर प्रश्न देखिए, एक्स ई एफ फोर का आकार होता है। आप सभी को मालूम होगा कि वर्ग तलीय होता है, तो और वर्ग तलीय ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CSO3, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो 34 नंबर का ऑप्शन ए दिया है सल्फाइड, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है सल्फाइट, ऑप्शन सी दिया है ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है कार्बोनेट। तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सल्फाइड। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर दीजिए। 35 नंबर प्रश्न देखिए, लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो आप सभी को मालूम होगा Fe3O4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया है, HCOOH का IUPAC का नाम होता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, कीटोन का अवकरण LiAlH4 इंटू H2O के घोल के साथ कराने पर मिलता है। ऑप्शन ए दिया है प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी दिया है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी दिया है टर्शियरी अल्कोहल, ऑप्शन डी दिया है अल्केन। आप सभी को मालूम होगा कि जब कीटोन का अवकरण LiAlH4 H2O के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है बाबू, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न दिया है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो आप सभी को मालूम होगा कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर पाइराइड, ऑप्शन ए। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या दिया है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या बनाता है बाबू, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम है, यानी कि प्रोपेनोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू 41 नंबर प्रश्न दिया है, यह है ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न दिया है बाबू, CH3COOH एक है, ऑप्शन ए दिया है मोनोबेसिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है डाइबेसिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है ट्राइबेसिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा। तो बाबू आज की क्लास में हम इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।